मतलब है जितने आरोप लगा रहे कि मेरे साथ गलत किया, बंद रूम में जो शादी किया, सिंदूर डाला, तो क्या उसका कानूनी किताब में कितना महत्व है? देखिए, अगर पाप है या अपराध है, आपका पर्सनल लेवल का बात है, कृपया करके हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव पैदा न करें। तो पूरे हिंदू समाज का उसी दिन सर को नीचा कर दिए जब आपको सब मना कर रहा था। तो आप सोनाक्षी सिन्हा की तरफ बोले थे कि हम मुसलमान के साथ जाएंगे, तो उस टाइम में मुसलमान नहीं नजर आया। मनी मिराज और बन्नू द ग्रेट, बहुत सारा ये सब चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में। कई बड़े आरोप लगाई है, केस करने के लिए भी बोली है। आप लोग तमाम लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन कानून की किताब में आखिर केस करती है बन्नू द ग्रेट, तो इसकी क्या सजा है या क्या कुछ होगा मनी मिराज को? आज हमारे साथ वकील शिवनंदन भारती जी हैं, आज इन्हीं से जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं मन्नू द ग्रेट जो है मनी मिराज पे कई बड़े आरोप लगाई है कि रेप किया, तो शादी किया बंद कमरे में, इन तमाम मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या कुछ? देखिए, दो बातें हैं। अब अज्ञानता बस कहिए या जैसे भी कहिए, हो सकता है कि सबसे पहले कि हमको जो वो बन्नू द ग्रेट, पता नहीं क्या नाम है, उनको वो जो महिला है उसके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु दो तीन चीज मुझे मेरा नजरिया कुछ अलग होता है। तो एक चीज आप समझिए कि अगर ये लड़ाई देखने से लगता है कि दो पेयर के बीच की लड़ाई है, दोनों में प्रेम प्रसंग था, ये एडमिटेड फैक्ट है। उसके बाद वो दोनों में अलगाव हुआ तो वो जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो कुछ न कुछ इस तरह का करता है, या दिमाग नहीं लोग का प्रॉपर काम करता है, जो कि हौच पौच हो जाता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि आरोप ये लगा रही कि वो जो मन्नी मेहरा जो है उसको छोड़ के भाग गया, यही आरोप है। तब वो जाके बोले कि हमसे मिला नहीं, भाग गया, ये भी जो भी चीजें रो रही है इमोशन में जाके। हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये प्राइवेट चीजों को पब्लिकली क्यों लाते हैं ये लोग, ये नहीं समझ में आता है। दो तीन कारण हो सकता है। पहला तो ये चीज कि आप किसी से पूछ कर तो नहीं आप उसके पास गए, समाज से किसी से लाइसेंस लेके तो नहीं गए। उस टाइम में तो बड़े ये लोग अपने रुतबे में होते हैं जब कोई बात करता है तो। अब सारा चीज हो गया, आप हिंदू का आपको संरक्षण चाहिए, अब हिंदू संगठन के पास आप गए कि हिंदू, तो आप किसी से पूछ के गए, आप तो पूरे हिंदू समाज का उसी दिन सर को नीचा कर दिए जब आपको सब मना कर रहा था। तो आप सोनाक्षी सिन्हा की तरफ बोले थे कि हम मुसलमान के साथ जाएंगे, तो उस टाइम में मुसलमान नहीं नजर आया, आप भेदभाव नहीं किया। अब इलेक्शन का टाइम है। ये सर एक बार हम सवाल दोहरा देते हैं, जितने लोग नहीं जानते हैं। शादी के लिए मनी मिराज मतलब राजी हो गए थे। ये हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाने वाली थी, तब जाके शादी हो गया। जैसे कि उसी का कहना, उनके मम्मी पापा बोले थे कि आप मुस्लिम धर्म अपनाओगी तब हम शादी करेंगे। तो मनी मिराज लेके कहीं गए थे, मतलब धर्म बदलने के लिए, और उसके बाद वहां पे वहीं से मनी मिराज गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये कहानी है। देखिए, अब ये तो आरोप है, उस पे तो अगला का भी बयान आना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अनेकों ऐसे मुस्लिम महिला है जो हिंदू बनी है, और बहुत सारे हिंदू भी हैं जो मुसलमान बने हैं, बहुत अनेकों जगह ऐसा मिला है। तो ये तो अभी आप देखिए सीमा हैदर और उसका जो कहानी है सचिन का, तो वहां आके हिंदू कल्चर से अपना ये किया। तो ये सब ये लोग बेसिकली उन्मादी टाइप के लोग होते हैं। ये लोग को संस्कार, स्वभाव इत्यादि से कोई लेना देना नहीं होता। तो अभी हिंदू संगठन में गई सर, आखिर हिंदू संगठन का वही चीज हम कह रहे हैं। हिंदू संगठन में जाने के बाद तो आप हिंदू से पूछ के तो किए नहीं। उस टाइम तो बहुत लंबी चौड़ी प्रवचन ये लोग देते हैं, और जब मामला फंसता है तो हिंदू संगठन को संरक्षण एक ढाल के तौर पर ये करते हैं। तो हिंदू को भावना को भड़का कर चाह रही कि उसको कब्जा कर ले। अभी ये लड़ाई ये नहीं कि हमको मारा उसको ये करिए, उसकी भावना को भड़का करके नहीं ये करे, डरा धमका के। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर देखिए आंख का बीमारी है तो आप आंख के अस्पताल में जाएंगे कि हड्डी के अस्पताल में जाएंगे? आंख की बीमारी आंख के डॉक्टर के पास जाइए। अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ, अगर उसके साथ गलत हुआ, उसके लिए अप्रोप्रिएट कोर्ट होता है, अप्रोप्रिएट पुलिस होता है, थाना होता है। तो ऐसा क्यों? तो उस भी जानते सामाजिक तौर पर बदनाम करने के लिए भी कभी कभी ये चीज क्या था, और कभी कभी क्या पता सुनियोजित भी होता है कि विवाद में आके भी लोग बहुत ज्यादा चीज अब चर्चित हो जाता है। अभी तक बहुत लोग नहीं जान रहा, कल से देखिएगा और बहुत ज्यादा लोग उसका फॉलोवर बढ़ जाएगा। अभी रोशन रोही के मामले में और किरण के मामले में भी यही चीज हुआ। उससे पहले का देखिएगा व्यूअर्स अभी में बहुत ज्यादा ये है। तो अच्छा सर, क्या मनी मिराज जेल जाएंगे अगर वो केस करती है, अगर प्रशासन पुलिस के पास जाती है, कानून के पास जाती है तो? सर
जेल जाएंगे कि नहीं वो निर्भर करता है किस लेवल का केस होता है, क्या होता है, लेकिन इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे दिनों से जब रिलेशनशिप में रहता है, लड़की भी मेजर है, माइनर नहीं है, तो सहमति से यदि आप संबंध स्थापित करते हैं तो उस आधार को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक दिन आप कहिएगा कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ, 2 दिन कहिएगा, 6 महीना तो नहीं होगा। ये तो लगता है, और ये लगता भी नहीं, बहुत फ्रैंक है, इतने मीडिया को संबोधित की, इतने माइक पर आती है, इतने मीडिया के सामने, कैमरा के सामने अनेकों वीडियो बनाती है, अनेकों, इससे पहले भी एक जगह बोली कि ये लड़का से हमारी शादी, अगर वो सत्य है, अगर वीडियो आप ही के चैनल पर मैंने देखा, वो खुद बोल रही है, तो वीडियो पोस्ट किया, तो अब क्या है नहीं है उस चीज पर नहीं, लेकिन एक लाइन में समझ लीजिए कि ये जो विवाद है, इसको हिंदू मुस्लिम का कलर दिया जा रहा है, वो गलत है। ये समझिए कि एक तरह का जघन्य पाप है या अपराध है। आपका पर्सनल लेवल का बात है, कृपया करके हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव पैदा न करें। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ कि नेपाल के संदर्भ को देखिए, हिंसा भड़क जाती है, प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया जाता है। अभी तक उस टाइम में तो जोश में कर दिए, लेकिन अभी नेपाल पूरा कराह रहा है। वहां की क्या स्थिति है वो अब लोगों से जाके उसके दर्द को समझिए। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता को, बिहार की जनता को आप ऐसे हिंदू और मुसलमान का तनावपूर्ण न करें। अगर वो विवाद है तो उनको सही तरीके से, सही लीगल एडवाइजर से एडवाइस करके तब काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जितने आरोप लगा रहे कि मेरे साथ गलत किया, उसके बाद में बंद रूम में जो शादी किया, सिंदूर डाला, तो क्या उसका कानूनी किताब में कितना महत्व है? देखिए, अगर किसी के साथ शादी किया और पति नहीं रखता है, छेड़खानी मतलब दहेज के लिए टॉर्चर करता है, तो 498 का दहेज प्रताड़ना का केस है। घरेलू हिंसा यदि कराए तो घरेलू हिंसाओं के अंतर्गत ये होता है। अनेकों प्रावधान है, तो उस सब चीज का इनको मिलना चाहिए अपने किसी अच्छे इंसान से। तो ये इसका इरादा को भी, जैसे अभी हमको बहुत कुछ पता नहीं, लेकिन हिंदू संगठन का बयान ये पूरे मुसलमान को कटघरे, एक व्यक्ति ने आपको किया है, मनी महाराज ने, पूरे मुसलमान ने आपको नहीं किया। पूरे मुसलमान को एक कटघरे में खड़ा कर देना, मुझे लग रहा है कि ये गलत है। यहाँ तक मेरा मानना है। हिंदू है, हिंदू को सपोर्ट भी करेंगे उनको, ठीक है, लेकिन आप यदि इस तरीके का कि इसको ढाल के तौर पर हिंदू को इस्तेमाल करेंगे, वो चीज आप गलत किए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों की इक्वल भागीदारी है। आपको कौन कहा था उसके साथ रहने के लिए? हिंदू संगठन से पूछ के कहते हैं, या किसी हिंदू से पूछ के गए, आज आप प्रॉब्लम है तो हिंदू का संरक्षण चाहिए आपको, ये कहाँ से जायज है? यही चीज। बिल्कुल। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं बनी मिराज या बन्नू द ग्रेट को लेकर? उन्हीं चीजों को लेकर के हमारी बात हो रही थी सर से, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं। लेकिन कानून के किताब में कुछ अलग ही है। बन्नू द ग्रेट लगातार वो बोल रही भी है कि हम कानून के पास भी जाएंगे, केस भी करेंगे। अब बहुत सारा वीडियो भी रखी है सर, तो चलिए आप अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।